भी परा श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि यह जो बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ किंतु सह वह। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 40 श्लोका में भी भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। मन और बुद्धि और इंद्रिया क्या है? काम के निवास स्थान है। हमारे अंदर मन इंद्रिया बुद्धि में कौन बस बैठा हुआ है? काम वासना बैठा हुआ है। और ये काम वासना इतना मतलब वो खतरनाक चीज है जो हमारी इंद्रिया को मतलब कुछ अच्छा करने ही नहीं देता है। काम वासना ऐसा है। तो हम 40 श्लोक में देख रहे हैं कि इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। और 41 श्लोका में भी हम देख रहे हैं कि इसलिए ही भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रिया को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम को दमन कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि मतलब प्रारंभ में पहले ही हम इंद्रियों को पाप मतलब इंद्रियों को हम वश में करके इस पाप को क्या कर सकते हैं? दमन कर सकते हैं। इस काम को हम दमन कर सकते हैं। भगवान किसको? अर्जुन को बता रहे हैं। जैसे कल प्रभु जी का तो क्लास में नहीं सुनी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो प्रभु जी का क्लास बहुत ही सुंदर था, सुपर हिट क्लास था। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि कल प्रभु जी का क्लास में सुन नहीं पाई, लेकिन प्रभु जी बहुत ही सुंदर बताए थे हमें क्या करना चाहिए। काम को परित्याग करना चाहिए और दमन कर देना चाहिए। जब हम दमन कर देंगे तभी मेरा इंद्रिया कहीं ना कहीं शुभ काम में लगेगा। और काम में हम आसक्ति रहेंगे तो मेरा इंद्रिया कहीं का नहीं रहेगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो हम आज देख रहे हैं 42 श्लोक में भी यही है। कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रिया से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ क्या है? मेरा शरीर है और इंद्रिया और कर्म इंद्रिया अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो जड़ से भी मतलब जड़ पदार्थ ये शरीर से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? ये कर्म इंद्रिया जो मतलब 5 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है। तो उससे भी श्रेष्ठ क्या है? ये शरीर से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म इंद्रिया। और मन तो कर्म इंद्रिया श्रेष्ठ कैसे है? जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि धनुर्दास जो थे तो अपने पत्नी उनको क्या होता था? अपने इंद्रियों के कारण अपने पत्नी में वो आसक्ति हो रखे थे और उनको संसार की कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता था। उन्हें क्या अच्छा लगता था? एक मतलब पत्नी ही अच्छी लगती थी। उनका ही वो क्या कहते थे? हमेशा उनके मतलब उनकी इधर ही घूर के सारे उनको ही देखते थे और उनको क्या होता था? उनके में ही आसक्ति बसी हुई थी। उनका इंद्रिया क्या था? उनमें आसक्ति बसी और उनको कोई भी चीज अच्छा वो क्या सोचते थे कि मेरे पत्नी के जितना सुंदर ये धरती पर कुछ है ही नहीं। वो मतलब ये समझते थे। लेकिन एक ऐसा हुआ कि वो एक समय रघुनाथ मंदिर मतलब रघुनाथ भगवान के यहाँ गए। फिर भी वो क्या हुआ? वहाँ पे ना वो उनकी पत्नी भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन वो किसका दर्शन कर रहे थे? अपने पत्नी का दर्शन कर रहे थे। तो वही पर रामानुजाचार्य बोल रहे उनको कि से मतलब आपकी पत्नी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आप मतलब भगवान को छोड़कर आप अपनी पत्नी का दर्शन कर रहे हैं, क्या भगवान से ज्यादा सुंदर थोड़ी है? तो फिर मतलब रामानुजाचार्य बोले, धनुर्दास उनसे बोले, रामानुजाचार्य जो है ना भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु इनको ऐसा नेत्र दो जो वो आपको मतलब देख पाए और उनको लगे कि हाँ कि उनके पत्नी से भी ज्यादा कोई और सुंदर है। तो फिर मतलब रामानुजाचार्य जी बोले धनुर्दास को कि इसे हम मतलब आपको हम ऐसा दिखाएंगे कि आपकी पत्नी से भी ज्यादा कोई सुंदर है। तो वो बोले कि इसे ठीक है मतलब आप दिखाओ, मैं आपकी पूर्ण शरण में आ जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा ना तो हम आपके पूर्ण शरण में हम आ जाएंगे और हम अपने इंद्रियों को सारे उसी में हम लगा देंगे। तो फिर वो रघुनाथ मंदिर गए और रघुनाथ भगवान का दर्शन किए। जब उनका दर्शन किए ना तो उनकी नजर उनके सामने से हटा ही नहीं। तब वो ये समझ गए कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब मैं तो सोचता था कि मेरी पत्नी
से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। लेकिन ये क्या है, पत्नी से भी ज्यादा सुंदर सुंदर तो मतलब सर्वोपरि भगवान, भगवान ही सर्वोपरि है। तो ये धरती पर जो भी जितना भी भगवान का दिया हुआ चीज तो सुंदर तो है, लेकिन भगवान उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ यही है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि हम अपने इंद्रियों को हम अपने इंद्रियों को ये पत्नी और बच्चे और ये चीज में हम नहीं लगाए। हम अपने इंद्रियों को, ये इंद्रिय क्यों मिला है? ये इंद्रिय मिला है भगवान के शरणागति होने के लिए, भगवान में लगाने के लिए, बल्कि ये इंद्रिया मतलब गलत कार्यों में लगाने के लिए नहीं मिला है कि हम गलत कार्यों में लगा रहे हैं और वो हमें बार बार धोखा दे रहा है इंद्रिया। तो हमें क्या करना चाहिए, ये इंद्रियों को भगवान के शरणागति कर लेना चाहिए और भगवान के शरण में, भगवान के सेवा में हमें लगाना चाहिए। ये इंद्रिया हमें इसलिए मिले। और एक उदाहरण और है कि एक उदाहरण और मतलब हम समझ सकते हैं एक उदाहरण और से कि सोबरी मुनि थे। तो वो मतलब क्या सोचे थे कि संसार में ये जो इंद्रिया है, संसार में भटकाने वाली इंद्रिया है। संसार में हम रहेंगे तो ये इंद्रिया है क्या, विषय वासना से भरा हुआ है और हमें भटका, कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। तो वो क्या किए, यमुना जल के अंदर, पानी के अंदर वो तपस्या करने गए। लेकिन पानी के अंदर तपस्या करने गए तो तपस्या करते करते वो ऐसा पानी में देखे कि दो मछली का जोड़ा है, पति पत्नी दोनों सहवास कर रहे थे। तो उनका नजर कहाँ पड़ा, दोनों मछली के ऊपर पड़ा और उनका इंद्रिया भी मतलब सहवास कर रही थी। तो उसकी भी काम वासना, मतलब उनके अंदर भी क्या हुआ, काम वासना मतलब प्रकट हो गया, काम वासना उनके अंदर भी वासना प्रवेश कर गया। तो वो भी क्या किए, वासना प्रवेश कर गया और सोबरी मुनि अपने तपस्या को छोड़कर नदी से बाहर आ गए और वो अपने इंद्रियों के तुष्टि के लिए राजा मानधात की 50 कन्याओं के साथ विवाह किए। क्या किए थे वो, अंदर मतलब वो सोचे कि संसार में रहूंगा और तपस्या करूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं मेरा इंद्रिया भटक जाएगा। लेकिन जल के अंदर चला जाऊंगा तो वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा और हम वहाँ अच्छे तरह से तपस्या करेंगे और अपने इंद्रियों से हम क्या, भगवान को पा सकेंगे। लेकिन क्या होता है, तपस्या और अनजान जगह पर और अकेला जगह पर करो तो और इंद्रिया क्या होता है, भटकता है। तो इनका क्या हुआ, जल के अंदर भी मछलियों को मतलब सहवास करते हुए देखे तो इनका इंद्रिया क्या हुआ, भटक गया और इनके इंद्रिय के अंदर विषय वासना प्रवेश कर गया। और वो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मानधाता के 50 कन्या थे, उनके साथ ये विवाह कर लिए और इसके पता चलता ही हमारी इंद्रिया किस समय हम पर आक्रमण कर सके और तपस्या से गिरा दे। तो हमें मतलब इससे सोचना चाहिए कि मेरा इंद्रिया जो है किस समय हम पर आक्रमण करेगा और इस तपस्या से हमें किस तरह गिरा देगा। इसलिए सबसे अधिक सुरक्षा की बात है कि हमें अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण के सेवा में लगाए। तो इससे अच्छा क्या है, हमें कहीं भी तपस्या करेंगे तो ये इंद्रिया ऐसा है कि तपस्या कहीं ना कहीं भंग कर ही देगा। कहीं ना कहीं इंद्रिय विषय में हम लग जाएंगे तो मेरा तपस्या भंग हो जाएगा। तो इससे क्या अच्छा है कि डायरेक्ट हम भगवान के शरण में लगा देंगे और भगवान के भक्ति में लगा देंगे तो इंद्रिया कहीं ना कहीं हमें मतलब इंद्रिया परेशान नहीं करेगा और सीधा भगवान के मतलब भगवान में ही शरणागति रहेगा। तो हम देख सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि इंद्रिया हमें कितना परेशान कर रहा है और इंद्रिया हमें कैसे कंट्रोल से करना चाहिए। तो इंद्रिया हमें कंट्रोल सिर्फ भगवान की सेवा में ही हो सकता है और कृष्ण के लिए ही हो सकता है, नहीं तो ये इंद्रिया हमें भटकाएगी ही और 84 लाख योनियों में घुमाएगी ही, क्योंकि ये इंद्रिया कभी भी अच्छा कार्य नहीं करने देता है। और इंद्रिया के ऊपर भी यहाँ बता रहे हैं ना कि मन इंद्रियों से बढ़कर है। तो क्या है, ये मन इंद्रिया है ना, उससे भी बढ़कर क्या है, मन है। मन इतना चंचल है कि इंद्रिया कार्य भी करना चाहेगा ना तो ये मन जो है तो मन रोक देगा, कहेगा कि नहीं ऐसा कार्य मत करो। तो क्या होगा, ये मन है ना इंद्रियों, उसका दुश्मन शत्रु है। तो हम जैसे देख सकते हैं कि मेरा जो इंद्रिया है, इंद्रिया जो 5 है, नाक हुआ, कान हुआ, आँख हुआ, तो ये आँख मतलब इंद्रिया के द्वारा आँख मेरा कोशिश करेगा कि भगवान का शास्त्रों का अध्ययन करे,
भगवान का कथाओं को हम पढ़े, लेकिन ये मन क्या कहेगा कि नहीं, ये कथा क्या पढ़ रहा है, चलो हम चलते हैं घूमने फिरने, ये आँख के द्वारा हम चलो चलते हैं अच्छे अच्छे फिल्म का दर्शन करेंगे, सीरियल का दर्शन करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये क्या है, मन इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है और ये हमें अच्छे कार्यों को नहीं करना देता है। और ये कान है, कान कथा का मतलब भगवान का कथा सुनने के लिए कान इंद्रिया, लेकिन ये क्या है, मन वो भी नहीं करने देगा, उस पर भी हावी हो जाएगा, उस पर भी हावी हो जाएगा। जैसे जीवा है, जीवा भगवान का प्रसाद के लिए मतलब प्रसाद पाने के लिए पाएंगे, लेकिन वो जीवा क्या बोले, वो मन क्या बोलेगा, ओह ये भगवान के प्रसाद में क्या है, ये तो फीका फीका है, चलो हम चलते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ का हम खाना खाएंगे और मजे लेंगे। तो ऐसे हम ये देख सकते हैं कि मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, मन इंद्रियों से भी बढ़कर ये मन हमें कुछ भी नहीं करने देता है। और ये हमें मन आगे आगे बहुत ही मतलब इंद्रिया तो चाहता है, लेकिन मन उस पर हावी होके हमें कुछ नहीं करने देता। बुद्धि मन से भी ऊंच है, और बुद्धि क्या है, मन से भी ऊंच है। जब मन को हम बस में कर लेते हैं तो बुद्धि कहीं ना कहीं हमें धोखा देता है, क्योंकि मन से भी ज्यादा बलवान कौन है, बुद्धि है। तो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि मन से भी ज्यादा बलवान बुद्धि है। बुद्धि का जो निर्णय होता है उसके द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं। तो बुद्धि का जो निर्णय हम बुद्धि से क्या कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। और बुद्धि मन से छोटी होने के कारण वो बलवान है और बहुत ही श्रेष्ठ है। तो हम ये देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि बुद्धि मन से भी ऊंच है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर, बुद्धि से बढ़कर क्या है, आत्मा है। तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि को आत्मा, भगवान, ये आत्मा क्या है, भगवान का स्वरूप है, अंश है। तो हमें क्या, बुद्धि से आत्मा के स्तर को सोचना चाहिए और भगवान के सेवा में ये बुद्धि को और मन को और इंद्रिया को आत्म साक्षात्कार के ओर पर लगाएंगे और आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे और भगवान के सेवा में लगाएंगे तो मेरा इंद्रिया कहीं ना कहीं बस में आ जाएगा। तो प्रभु जी हम सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? गलत बोलेंगे तो आप क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। तो इंद्रिया क्या है, इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। तो इंद्रिया है जो काम के कार्यकलापों के द्वार है। तो इंद्रिया जो है शरीर में जो है, इंद्रिया में क्या होता है, 5 जो हमें उससे काम मतलब आसक्ति बढ़ाता है। अब जैसे आँख से हम गलत चीज देख रहे हैं, नाक से गलत चीज सूंघ रहे हैं, कान से गलत चीज सुन रहे हैं, तो हमें क्या होता है, ये इंद्रिया काम, ये मतलब सारे क्या है, द्वार है, काम के द्वार है। और काम का निवास शरीर में ही है। और काम का निवास क्या है, शरीर में ही है। ये शरीर से ही काम वासना बढ़ती है, क्योंकि सारा इंद्रिया, ये आँख, कान, नाक, जीवा सब क्या है, शरीर में ही तो है। उससे ही तो काम वासना बढ़ती है, निवास तो उसी में तो होता है। किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त होते हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। तो इंद्रिया क्या है, शरीर से श्रेष्ठ है। हम जब इंद्रियों को भगवान में लगा लेंगे तो कहीं नहीं शरीर से ज्यादा, क्योंकि ये शरीर, हम क्या सोचते हैं कि ये शरीर नहीं आत्मा है। जब हम आत्मा के स्तर पर शरीर नहीं सोचेंगे, आत्मा सोचेंगे, तो ये इंद्रिया कहीं ना कहीं सबश्रेष्ठ है ही। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना मृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते हैं। कृष्ण भावना मृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना मृत होने पर ये द्वार काम नहीं आते हैं। ये द्वार है वही जो हमारे अंदर 3 द्वार है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये चीज तो हमें कहीं के नहीं छोड़ते हैं, ये तो इंद्रियों को परेशान करते ही हैं। और कृष्ण भावना मृत में तो जब हम ये अपने बस में कर लेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भावना मृत में भगवान के साथ सीधा संबंध हो जाएगा। तो क्या होगा, कृष्ण भावना मृत में आत्मा पर जब सोचने लगेंगे तो भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित हम कर लेंगे। अतः
अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं कि शारीरिक कर्म का अर्थ है, मतलब शारीरिक कर्म का क्या अर्थ है, इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है। इंद्रियों से कार्य करना और उनको वो गलत जो कर रहा है उस पर अवरोध करना। सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, मतलब ये शरीर के अनुसार जो भी कर्म किया जा रहा है तो हम गलत कर्म करने पर हम अवरोध करेंगे, उसे क्या करेंगे, हम अपने इंद्रियों को सही 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 रास्ता और सही कार्य में हम लगाएंगे। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, लेकिन क्या होता है, मन उस पर हावी कर देता है, सही मतलब सही तो करने ही नहीं देता है। कहीं ना कहीं मतलब मन हावी हो जाने के बाद वो मन क्या होता है, चंचल है, मन गलत ही करवाता है कि नहीं ऐसे नहीं, ये सही नहीं करो, ये करो, मतलब ये सही नहीं है, ये सही है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। क्या होता है, स्वप्न, जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस समय मन क्या होता है, कार्यशील रहता है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और मन के ऊपर भी क्या होता है, बुद्धि होता है। जब हम मन को बस में बुद्धि के अनुसार सोचेंगे तो हम मन को क्या करेंगे, बस में कर सकते हैं, और वो क्या है, संकल्प शक्ति होती है। और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा होता है, और बुद्धि के ऊपर क्या होता है, आत्मा होता है। जब हम मन को बस में कर लेंगे और बुद्धि से हम सोचेंगे तो फिर आत्मा के स्तर पर हम सोचेंगे, और क्या, भगवान के लिए सोचेंगे कि ये मतलब इंद्रिया हमें क्यों मिला है, भगवान की सेवा के लिए मिला है। माता जी मैं सही बोल रही हूँ माता जी? जी माता जी आप बहुत अच्छा समझा रही हैं माता जी, आप कंटिन्यू करिए। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के रत रहे तो अन्य सारे अधीन नष्ट यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बता रहे कि अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, तो ये आत्मा जब हमारे परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप से इन इंद्रियों के अन्यंत्र रत होने की संभावना, मतलब इंद्रियों से गलत कार्य नहीं होगा। जब हम भगवान की सेवा में लगाए रहेंगे तो ये इंद्रिया हमें क्या विचलित नहीं करेगा, ये मन बुद्धि हमें विचलित नहीं करेगा, भगवान की सेवा में लगाए रहेगा और हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, पर परम दृष्टा निपते यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो कुछ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। जब हमें भगवान के सेवा में, हम भगवान की दिव्य सेवा में हम अपने इंद्रियों को लगा देंगे विषयों को, तो क्या होगा कि उसके लग पाने की संभावना, मतलब यहाँ बता रहे हैं ना कि यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लग रहे तो तुच्छ विषयों, जब भगवान की सेवा में हम अपने इंद्रियों को लगा देंगे तो तुच्छ विषयों, मतलब तुच्छ विषयों मतलब ये इंद्रियों से गलत कार्य जो भौतिक संसार में हम इंद्रियों द्वारा अपने इंद्रियों द्वारा करते हैं और अपने इंद्रियों को ही तुष्ट करना चाहते हैं, बल्कि ये इंद्रिया हमें खुद के तुष्ट करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये इंद्रिय किसको तुष्ट करने के लिए मिला है, भगवान को। भगवान को हम तुष्ट करेंगे तभी ये इंद्रिया मेरा कहीं ना कहीं, मतलब मेरा इंद्रिया कहीं ना कहीं क्या शब्द बोले यहाँ, कि जब भगवान के सेवा में लग जाएगा तभी इंद्रिया मेरा मतलब तुष्ट हो पाएगा, मेरा इंद्रिया भी तुष्ट हो पाएगा, क्योंकि हम अच्छे कार्य में अपने इंद्रियों को लगा रहे हैं, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी और हमें क्या उद्धार होगा मेरा। कठोर उपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रिय इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कठोर उपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। तो आत्मा तो महान है क्योंकि वो आत्मा तो हमेशा से शुद्ध है, लेकिन ये शरीर है और ये शरीर के अंदर जो हमें इंद्रिया और कर्म इंद्रिया है वो, और जो काम है वो हमें गलत है, मतलब गलत कार्यों में लगाते हैं। लेकिन आत्मा जो भगवान का अंश है वो तो शुद्ध ही है, हमेशा से शुद्ध है और हमेशा से शुद्ध ही रहेगा। लेकिन जब ये हम अपने इंद्रियों को सही राह पर लगाएंगे और सही भगवान के सेवा में लगाएंगे तो आत्मा का स्तर और क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, और ये आत्मा परमात्मा के लिए सोचना शुरू कर देगा। सबसे ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझना चाहिए। तो ये सारे समस्या का हल क्या है कि हम क्यों कहते हैं कि ये शरीर नहीं आत्मा है। जब हम ये शरीर मान लेंगे तो फिर
फिर हम अपने शरीर के लिए ही कार्य करेंगे और शरीर के ही निवारण के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन हम ये शरीर को शरीर नहीं मानेंगे, आत्मा मानेंगे, क्योंकि आत्मा मानेंगे तो हम क्या समझेंगे कि ये परमात्मा का अंश है। ये शरीर हमें क्यों मिला है और इसका क्या कार्य और हमारा क्या लक्ष्य है, तो हम उस आत्मा पर सोचेंगे कि हमें ये शरीर क्यों मिला है और फिर हम क्या करेंगे, ये शरीर के लिए कार्य नहीं करेंगे, फिर हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे। तो आत्मा के लिए और आत्मा ये क्या यहाँ पे बता रहे हैं ना कि यह अगर सारी समस्या का हल है, यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। तो ये सारी समस्या का हल क्या है कि हमें आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना में लगाए। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो भगवान से याचना करते हैं कि प्रभु आप हमें बाहर निकालो। हम बाहर निकल के क्या करेंगे, आपका गुणगान करेंगे, आपका सेवा करेंगे, आपके भक्तों का सेवा करेंगे। लेकिन हम जब माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ये भौतिक संसार, ये माया और ये कामना और ये इंद्रिय विषय के द्वारा हम क्या होता है कि भौतिक संसार में हम फंस जाते हैं। और ये फिर मनुष्य जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है, फिर हम इस पर चिंतित नहीं करते हैं। और इस पर चिंतित नहीं करते हैं, इसके कारण क्या होता है, हम इस भौतिक संसार में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और बार बार क्या होता है, हमें 84 लाख योनिया में चक्कर काटना पड़ता है। तो हमें क्या सोचना, हमें मनुष्य होने के कारण हमें मनुष्य स्तर पर सोचना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है और हमारी अंतिम इच्छा क्या है। तो मतलब ये मेरी इच्छा मतलब क्या पाना है, तो हमें ये सोचना चाहिए। और ये जब हम सोचेंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण भावना भावित में अपने इंद्रियों को हम लगाएंगे और सही रास्ता हम ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पर बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को अपने बुद्धि के द्वारा उनको आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना नृत्य में लगाए। तो हमें आत्मा के द्वारा अपने मन को मतलब बुद्धि के द्वारा मन को सोचना, बुद्धि को लगाना चाहिए कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है और किस लिए मिला है। तो ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है, भगवान के सेवा के लिए मिला है। और भगवान की सेवा करेंगे तभी मेरा कहीं ना कहीं उद्धार होगा, भक्तों का संग करेंगे और भगवान का प्रसाद पाएंगे तभी मेरा कहीं ना कहीं उद्धार होगा और अपने हम वास्तविक घर को हम जा पाएंगे, भगवान के वैकुंठ पहुंच पाएंगे। प्रभु जी सही तो बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही घबराहट हो रही है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मिकवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादियों की इंद्रियों के विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जैसे प्रभुपाद जी हमें 4 नियमों का पालन दिया है, तो जब नव दीक्षित जो दीक्षा लेने वाले भक्त होते हैं उनको क्या ये 4 नियमों का पालन के बारे में पूछते हैं कि आप 4 नियमों का पालन तो सही तरह से कर रहे हो। और उनको क्या होता है, ये 4 नियमों के पालन द्वारा क्या होता है, इंद्रियों विषयों से दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है कि हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, हमें दारू नहीं पीना चाहिए, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, हमें दूसरी स्त्रियों और पुरुष के संग नहीं करना चाहिए। क्या होता है, इस विषयों से हमें प्रभुपाद जी ये 4 नियम का पालन दिए हैं। जब हम ये 4 नियम का पालन करेंगे तो हम योग विषयों से क्या रहेंगे, दूर हो जाएंगे और सलाह देते हैं दूर हो सकते हैं। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सत्य बनाना होता है। तो जब हम ये 4 नियम का पालन करेंगे तो क्या होगा, मेरा बुद्धि मजबूत होगा और बुद्धि मजबूत होगा और मन को क्या करेंगे, मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये 4 नियम का पालन करेंगे तो मन भी कहीं ना कहीं अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मन कितना परेशान करेगा, मन कहेगा कि चलो गलत कार्य करो, लेकिन हम मन को क्या कहेंगे कि नहीं हम गलत। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि हम अपने घर में हम सुबह सुबह जपा करें तो हमें क्या होता है, हमारे ऊपर नींद कितनी हावी हो जाती है, नींद इतना परेशान करने लगता है जो ऐसा लगता है कि जपा माला मैं टांगू और मैं फिर से दोबारा सो जाऊं। लेकिन अभी जो भक्तों के द्वारा हम जाते हैं और जपा करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें क्या लगता है ना, नींद आता है और ना आलसी आता है हमें, और ऐसा लगता है कि भगवान का नाम हम मैं लेते रहूं और बहुत से बहुत ज्यादा लूं और भक्तों
निरंतर भगवान में हम लगा लेंगे। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना नृत्य में लगाता है तो मन स्वतः शक्त हो जाता है। ये क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को मतलब बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करके मतलब कृष्ण भावना भावित नृत्य में लगाता है तो वो मन क्या होता है, स्वतः कंट्रोल हो जाता है। जब हम अपने बुद्धि से मन को हम भगवान के शरण में लगाएंगे बुद्धि के द्वारा तो वो मन भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो ही जाएगा। मन कहेगा कि मैं तो इसे इतना विचलित करता हूँ, लेकिन ये क्या करता है, हमें बिल्कुल मन को कंट्रोल में कहता है नहीं मन तुम उधर नहीं जाओ, मैं ये भगवान के सेवा में लगाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मन भी मतलब शांत हो जाता है। तो हम मन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल बुद्धि के द्वारा हम कर लेते हैं। तो मन स्वतः ही शक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिया सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, इंद्रिय ये सर्प क्या है, विषैला, वैसे ही क्या होता है, इंद्रिया होता है। इंद्रिया भी हमें क्या करती है, गलत कार्यों में लगाता है। तो ये सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है। मतलब सर्प के कारण मतलब इंद्रिया जो है सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है। क्या बताए, यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है। जो ये आत्मा है और बुद्धि है मन है वो इंद्रियों का स्वामी है। तो भी जब तक मैं इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना मृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो हमें यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जब तक हम अपने आत्मा बुद्धि मन इंद्रिया मतलब ये जो मन बुद्धि इंद्रिया है इसको कंट्रोल में नहीं करेंगे और भगवान के शरणागति में नहीं लगाएंगे, भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये मन रूपी जो है ये चलायमान मन ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें नीचे गिराएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, ये श्लोका से हमें यही समझ में आता है कि हम अपने मन बुद्धि इंद्रिया को हमें भगवान के सेवा में लगाएंगे। जब भगवान के सेवा में लगाएंगे तभी मन बुद्धि इंद्रिया हमारी कंट्रोल होगी और कहीं ना कहीं मेरा उद्धार होगा और हम अपने मतलब मन बुद्धि इंद्रिया से भगवान का सेवा कर पाएंगे और उससे नीचे नहीं गिर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें यही समझ में आया। जो भी त्रुटि हुआ होगा क्षमा करना, क्योंकि मेरे अंदर आज बहुत ही घबराहट सी हो रही थी तो मैं कुछ ऐसा बोल नहीं पाई, क्षमा चाहती हूँ। और जो भी अच्छा होगा तो आप सभी भक्तों का और आचार्यों का और गुरु महाराज का सुना हुआ और जो भी त्रुटि हुआ होगा मेरा क्षमा करना। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत करना। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया मन इंद्रिय बुद्धि के लिए, बहुत सुंदर क्लास लिया।